हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 19 अप्रैल के सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो 100% रियल प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट 19 अप्रैल के प्रश्नों को। प्रश्न पहला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्योंकि इस प्रश्न में अभ्यर्थी हमेशा भ्रमित रहते हैं कि यह उपाधि गांधी ने दी है या महिलाओं ने, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि बारडोली सत्याग्रह के बाद उनकी सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका के कारण उन्हें गांव की महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा रमेश बैस। श्री बैस 18 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ले रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, 2020 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक ने सत्र 2019-20 की विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु को 60 रनों से हराकर फाइनल जीता। अभिमन्यु मिथुन ने हैट्रिक ली। अगला प्रश्न, शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। भारत में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से। इसमें की पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। तो इसमें अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 12। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अगला, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में। कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो पौधे। अगला प्रश्न है, यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वालिफाइंग पेमेंट अमाउंट होता है। तवांग मठ किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न, किसे वायु की प्रस्तुति में नहीं जलाया जा सकता? तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। अब आगे देखते हैं सेकेंड शिफ्ट 19 अप्रैल को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न, कटेरी झारिया कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी कहाँ पर है? तो राजस्थान में। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक साहा। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस चीज़ से बने होते थे? तो मिट्टी से।
अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, मानव के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर दांत किस लेंस से देखता है? तो अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। 2011 जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अगला है, ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? तो TMC। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 8। अगला प्रश्न, टेडपोल कौन सा जीव है? तो मेढक है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? तो पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न, किसका जनन तंत्र बाहर होता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सही होगा। अब 19 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। महिला IPL 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? तो हेली मैथ्यूज को मिला। अगला प्रश्न है, कोयले का जलना एक अभिक्रिया है? तो संयुक्त अभिक्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोधि धर्म की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 0.7% या 85 लाख बौद्ध हैं। अगला प्रश्न, कौन सी शर्करा का पाचन जानवरों में हो जाता है लेकिन मनुष्यों में नहीं होता है? तो सेलुलोज एंजाइम। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, चांगथंग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर या लद्दाख में। कौन से फल में बीज नहीं होता है? तो शहतूत और केला में। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री S अब्दुल नजीर जी हैं। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। अगला प्रश्न, अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जून 2022 को हुई थी। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ईसा मसीह के जन्म को क्या कहते हैं? तो ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की। अगला, निम्न में से क्या ठोस द्रव है? तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगला प्रश्न है, वुमेन IPL 2023 में इनमें से किस खिलाड़ी को प्रतिबंधित किया गया था? इसका भी आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगला प्रश्न पूछा था, डच ओपन 2023 में मनजीत सिंह के साथ 19 सदस्यों की टीम में कौन सी महिला गई थी? इसका भी आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। अगला प्रश्न है, चींटी के काटने के बाद ऊर्जा निकलती है वह क्या लगाने पर कम होती है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। तो इस प्रकार 19 अप्रैल को फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हमने देखा। ऐसे ही अगले दिन के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।